हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का विकास। और देखिए, हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते नंबर 10 पे आ गए हैं। हमने 8-9 अध्याय पढ़ लिया, आज ये 10वां अध्याय है। और इसमें क्या है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास कैसे होता है। तो ये थ्योरी दी हुई है, हम लोग को इसे नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को जिसमें 1 लाइनर दिया हुआ है ये, तो हमें 1 लाइनर देखना है कि इसमें क्या दिया है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकाल का समय कितना है, तो 1741 ईस्वी है। आगे है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, तो लल्लू लाल जी को है। फिर अगला पॉइंट है, इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो रानी केतकी की कहानी है। फिर है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी मानी जाती है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा। ये शुक्ल जी के अनुसार हिंदी गद्य की खड़ी बोली गद्य की ये पहली रचना मानी जाती है। आगे दिया है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता जो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। फिर सितारे हिंद जी की उपाधि किसने दी थी, तो राजा शिव सितारे हिंद की उपाधि थी, तो ये उपाधि किसे मिली थी, राजा शिव प्रसाद सिंह जी को ये उपाधि मिली हुई थी। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है, तो ये हिंदी उर्दू मिश्रित है। राजा भोज का सपना हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। आगे है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, ये कोलकाता में है। अगला पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। हिंदी के फोर्ट विलियम कॉलेज में जो हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे वे कौन थे, जॉन गिलक्राइस्ट जी थे। आगे है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है, तो गद्य का आविर्भाव माना है। फिर अगला पॉइंट है कि मुंतखबुत वारीख नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो मुंतखबुत वारीद नामक पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदाशिवलाल जी। अगला पॉइंट है, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं, तो कौन थे वो रचनाकार, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे। अगला पॉइंट है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो गद्य का साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। यही जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। हिंदी आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। यही आधुनिक काल के गद्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। अगला पॉइंट है, ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो प्राकृत व्याकरण। ये ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन हैं, तो सदल मिश्र जी हैं। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, तो नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। आगे है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो थे सदल मिश्र जी थे। आगे है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार तो दामोदर कवि जी हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं, तो राम प्रसाद निरंजनी जी। और इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तो इसका रचनाकाल का समय देखा था। तो रचनाकाल का समय कितना था, 1741 ईस्वी। रचनाकाल का समय 1741 ईस्वी और रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जी। अगला पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में हुई थी। फिर है, आलसियों का कोड़ा रचनाकार की कौन है। आलसियों का कोड़ा ये रचना किसकी है, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की है। अगला पॉइंट है, गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ, तो इटावा में। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है, इटावा में है। मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किया है, तो किसने किया है, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है। अगला पॉइंट है, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ... कॉलेज के 4 लेखकों में खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी गई। तो वो किसकी अध्यक्षता में थी, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में थी। और कॉलेज कौन सा था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज था। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी।
अगला पॉइंट है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। नासिकेतुपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो नासिकेतुपाख्यान सदल मिश्र जी का है। फिर है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। तो यह कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का ये कथन है। आगे है, लाल चंद्रिका के रचनाकार, तो लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। फिर अगला पॉइंट है, प्रेम सागर के रचनाकार, तो प्रेम सागर के भी रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। लाल चंद्रिका और प्रेम सागर दोनों के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल जी हैं। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मार्क्विस वेलेजली ने की थी। मार्क्विस वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।